ये ट्रैप जोन होता है। देखो R1 एंड प्रीवियस डे हाई, ये वर्जन 3 वर्जन 4 में है। तो ये ट्रैप जोन में आपको ट्रेडिंग नहीं करना है, याद रखना। ट्रैप जोन में नो एंट्री। तो मैंने भी सर आपके ऊपर भरोसा नहीं किया था, मैं फैक्ट बोल रहा हूँ। मैंने पहले बैक टेस्ट किए। उस समय बैक हाँ। टेस्ट है ना, मैं पीछे मैं सिर्फ निफ्टी में करता हूँ, बाकी चीजों में दिमाग नहीं लगाता हूँ। मैं हम्म। निफ्टी में ही उसको बैक टेस्ट किया। और जितने दिन का किया उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि वाकई में सीपीआर ये चीज अलग है। ओपन बोलता हूँ, ओपन चैलेंज है मेरा। यूट्यूब में 99% जो लोग हैं ना सर, वो सिर्फ अपना चीजों को बेच रहे हैं। हम्म। वो ज्ञान वो नहीं देते जिससे किसी का फायदा हो। हम्म। अरे आप वो दे रहे हो कि आपने अपने 10 साल का निचोड़ को उसमें आपने लिख के छोड़ दिया है। और जितना कम जानो और सटीक जानो, वो हाँ। ज्यादा बेहतर है। I lost so much money. And then I thought, let me, there is something wrong with my readings subject. Then हम्म। I realized there is a one book called the CPR book written by SAR. I read the book 3 times, the CPR book, इंट्राडे में। leading indicator. I ओके। read three times. Then I realized, oh, there is something in it. Now, second time I'm reading the trading for beginners. The book is also excellent. All the ओके। books completed. Now I wanted to revise 3 times, 4 times. This is a very, very nice books. Just seeing the book also, you will get to know the price action is happening, where it will go, the market direction also you will get to know. But little things we need to get from this R, because some tricky issues will be there. Sometimes there you need to take the direction of this R. Really, I feel very good, sir. I'm really very happy with the books I purchased. I'm reading again and again whenever I get time. Always books are my companion. Always I keep the books with me. Always whenever I travel, I keep reading. Whenever I travel, I read everything. The first book, Leading Indicator, I completed 3 times, sir. Completed 3 times. ओ। I feel like I'm writing exam. I'm reading it. I totally read all the books. After reading the books, this is the 4 sessions. I got some amount, sir. Last Friday, I could make 8,500 rupees, sir. This is the thing. Still happy with that, sir. Still, I want to improve myself, sir. Thank you so much. And also, I wanted to say thanks to sir, because that no, I am bit confident. I'm very confident in handling the things. The after the setup CPR breakout, then I entered in the morning, sir, the Friday, sir. Congratulations for starting new to 2026 in a very positive way. Yes, sir. Yes, sir. सर सबसे पहले आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। अंग्रेजी नववर्ष जो है वो आपको भी बहुत अच्छा रिजल्ट दे। और मेरी तो उम्मीद ही है सर, फिलहाल तो मैंने तो अपना टारगेट ही बना लिया है। मेरा मनी गोल मैं सेट कर लिया हूँ 2026 का। मैंने वही जो आपसे सीखा है कि एक ही सेटअप को डेली में ट्राई करता हूँ सर। मतलब जो एक सेटअप आपने मुझे बता दिया था कि ये सेटअप को ट्राई कर सकते हैं करके, तो उसी सेटअप को उस दिन मैं एक्चुअली वेट करता हूँ सर। मैं ना अब जो है हाई हाई नहीं करता, मैं वेट करता हूँ कि वो सेटअप मेरा कितने बजे बैठ रहा है। और वो ये हम्म। मॉर्निंग आवर में हो जाता है सर। मुझे ना वैसे दिन भर नहीं बैठना पड़ता। यदि मैं जैसे आप अभी बता रहे हैं ना, यदि मेरे पास समय मिल जाए कि मॉर्निंग 9:15 से लेके 3:30 तक यदि मैं सेट कर सकूं, तो मैं बोलता हूँ सर कम से कम 2 ट्रेड तो 3 ट्रेड तो आराम से मिलता है पूरे दिन भर में। लेकिन एक ही ट्रेड में मुझे उतना प्रॉफिट हो जाता है। मतलब जो सेटअप को मैं फॉलो कर रहा हूँ, जो सेटअप आपने मुझे बताया, उस सेटअप को मैं सिंपली बस ये देखता हूँ कि मुझे कितने बजे जाना है। यदि वो मेरा सेटअप बन रहा है तो जस्ट मैं एंट्री लेता हूँ। और ओनली उसके बाद प्रॉफिट को देखना बंद कर देता हूँ सर। ओनली मैं सिर्फ ये देखता हूँ कि मेरा जो वो टारगेट जो है वो हिट कहाँ हो रहा है। और यदि टारगेट हिट हो रहा है तो मैं उसको एग्जिट कर लेता हूँ। यदि आप सिस्टमेटिक यदि आप काम करोगे ना सर, वो 10 से 15 मिनट बहुत है उसके लिए। 15 मिनट, क्योंकि दो ही चीज को देखते हैं, एक तो डायरेक्शनल और दूसरा है मोमेंटम। वही टाइम पे यदि आप एंट्री लोगे ना सर, तो दूसरा एक मेरा मन का जो पहले हेजिटेशन था ना, वो भी निकलते जा रहा है कि मुझे बस टाइम को वेट करना है। टाइम को वेट करने के बाद मुझे एंट्री पे ध्यान देना है। और एंट्री पे यदि आप ध्यान दे दिए ना सर, तो स्टॉप लॉस की भी जरूरत नहीं पड़ती है।
हम्म। क्योंकि मोमेंटम यदि आपको वन साइड यदि मिलना शुरू हो जाता है ना कि वन साइड जा रहा है ना सर, और इवन उस सेटअप का मुझे ये भी फायदा मिला है कि यदि मार्केट सपोज क्या बोलेंगे अपन, एक ही जैसा एक ही इसमें चलता है, जिसको क्या बोलेंगे, कंसोलिडेशन। हाँ कंसोलाइड भी यदि कर रहा है तो भी था सर, मतलब वो, वो सबसे बड़ा मतलब प्लस पॉइंट मिला है मुझे आज तक, कि मुझे ऐसा सेटअप कहीं नहीं मिला था कि मार्केट कंसोलाइड हो रहा है और मैं डाल के मान लो मेरी एंट्री हो भी गई है तो भी मतलब डर नहीं लगता। पहले कैसा था कि डर लगता था कि यार ठीक है वन साइड मोमेंट मिला तो ठीक है, अदरवाइज वो लॉस हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है ना कि मुझे वो भी टेंशन खत्म हो गया कि मार्केट जो है कंसोलाइड हो या वन साइड हो, मुझे बहुत सिचुएशन में होगा। और एक अभी जैसे मेरे माइंड में अभी फिलहाल 18 से 20 हजार का एक है तो मैं वहां से निकल जाता हूँ। लेकिन यदि मैं ओवरऑल जब 3:30 बजे वापस मैं वॉच करता हूँ क्या दिन भर क्या हुआ, तो मुझे एहसास होता है सर कि वो मुझे और एक दो ट्रेड मिल जाता वहां पे। क्योंकि क्या होता है जो रिवर्सल जो होता है ना सर, वो जर मार्केट तो ऐसा नहीं है कि सीधा ऊपर ही ऊपर जाएगा, वो हम्म। फिर नीचे आता है, फिर वो उस जगह को टच करता है जहां से हम एंट्री लिए थे, फिर वहीं से वो जो फिर रिवर्सल लेता है। तो वो जो एंट्री पॉइंट अभी आपने जो बताया ना सर, रिवर्सल पॉइंट, वो हम्म। ट्रेंड एंड राइड, मुझे लगता है वो शायद वही है। क्योंकि जब जब वो रिटर्न आता है तब हमने जो है वापस उसको लेना चाहिए। पहले तो खैर बुक्स को रीड कर लें यदि प्रॉपर है, क्योंकि मेरा भी इनिशियल जर्नी मैंने स्टार्ट आपके बुक से ही किया था। सबसे हम्म। पहले मैंने आपका यूट्यूब देखा, देन उससे इंस्पायरेशन जो मिला तो फिर मैं बुक्स, यस। और सर मैं आपसे ये बताता हूँ सर, आपकी सारी बुक्स की किंडले जो है ना एडिशन, वो सारा मैं बाय कर चुका हूँ। एंड सब कुछ यानी आखिरी के कुछ एक बुक का कुछ शायद 15-20 पेज बचा हुआ है, बाकी सारे रीड कर लिया है मैंने। तो रीड वाह। करने से भी एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है सर, क्योंकि हमारी गलती कहाँ हो रही है, क्योंकि क्या होता है जब आप किसी चीज में काम कर रहे होते हो या कोई बुक्स पढ़ रहे होते हो या पर्टिकुलर कोई टारगेट है, सपोज अब मेरा तो टारगेट है कि मुझे ट्रेडिंग करना है, तो ट्रेडिंग में मैं क्या मिस्टेक आज तक करते आया हूँ ये चीज ना सर, वो कोई दुनिया का कोई ताकत नहीं बता सकता। वो आपको खुद ही एहसास होता है कि अरे हाँ ये जो है ये मिस्टेक था, और ये मिस्टेक को मैं अभी तक करते आ रहा था और इसी की वजह से। क्योंकि साइकोलॉजी भी बहुत बड़ा मैटर करती है सर, जो आपका मैंने साइकोलॉजी की बुक पढ़ी ना, वो हम्म। बहुत बड़ा मैटर करता है। क्योंकि साइकोलॉजी को हम अपने साइकोलॉजी को बदलना इतना आसान नहीं होता है। एक बार आपने सोच लिया कि मैं गिरता हूँ तो वाकई में गिरता ही है इंसान। वो हम्म। भले उसका मतलब कंडीशन नहीं होगा गिरेगा, लेकिन वो जबरदस्ती गिर जाता है क्योंकि साइकोलॉजी उसकी बन चुकी रहती है। तो आपकी हम्म। साइकोलॉजी वाली जो बुक है बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छा लगा मुझे। उसमें जो 12 स्टेजेस दिया हुआ है वो भी बहुत शानदार है। और अभी जो आप कैंडल स्टिक पैटर्न जो बता रहे थे, तीन, हम्म। तो ये सबसे बेमिसाल है सर। क्योंकि 150-200 कैंडल पैटर्न दिखता है सर, यूट्यूब में जाओगे ना, इतना कैंडल पैटर्न दिखता है, उल्टी कढ़ाई सीधी सीधी कढ़ाई, तो ये तो वो, तो इतना पैटर्न को याद करते करते आदमी मर जाएगा। ये सिंपल है सर, बस एलिफेंट कैंडल देखो देखो, पिन बार देखो। और सबसे बढ़िया 180 कैंडल तो मैंने कहीं देखा ही नहीं था सर, वो आप ही के बुक में है। वन हाँ। ये जो 180 ये कैंडल जो रिवर्सल है ना सर, और ये डेली ये मतलब मेरे ख्याल से ये 1-2 दिन के आड़ में मैं बैक टेस्ट किया हूँ सर, ये बनता है किसी न किसी चार्ट में मिलता है, ये 180 जो हम्म। पैटर्न है ना, ये जरूर मिलता है ये। तो हम्म। मुझे ऐसा लगता है सर कि जितना कम जानो और सटीक जानो, वो हाँ। ज्यादा बेहतर है। बशर्ते इतना सारा पढ़ने से, काम की चीज को पढ़ो, फिर आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे कहाँ घुसना है वहां घुस जाओ। और पहले तो क्या होता था सर, मैं दिन में ना ओवर ट्रेडिंग से भी बहुत प्रॉब्लम, मेरा लॉस होता था। मैं हाँ। पहले जो करता था तो ओवर ट्रेडिंग मेरा इसलिए हो जाता था कि एक लॉस को कवर करने के लिए मैं दूसरी बार घुसता था, दूसरे से तीसरे। अब तो ये हो गया है कि बस मुझे एक ही बार घुसना है, सही टाइम पे घुसना है, और वो 15-20 हजार मिल रहा है भैया ले लो, साइड हो जाओ। ये सर देखो नॉलेज की कोई कीमत नहीं होती है सर। और हम्म। आपने जो अपना अनुभव लिखा है ना, बहुत सारे लोग, मैं तो बोल रहा हूँ ना सर, मैं ओपन बोलता हूँ, ओपन चैलेंज है मेरा। यूट्यूब में 99% जो लोग हैं ना सर, वो सिर्फ अपना चीजों को बेच रहे हैं। हम्म। वो ज्ञान वो नहीं देते जिससे किसी का फायदा हो। हम्म। अरे आप वो दे रहे हो कि आपने अपने 10 साल का निचोड़ को उसमें आपने लिख के छोड़ दिया है, और आप ओपनली बोल रहे हो ना भाई मैं ये ऐसा कर रहा हूँ आपसे, अभी आपने बोला है, अभी मैं देख रहा था कि मेरे पे भरोसा मत करो, बैक टेस्ट करो।
तो मैंने भी सर आपके ऊपर भरोसा नहीं किया था, मैं फैक्ट बोल रहा हूँ। मैंने पहले बैक टेस्ट किए। उस समय हाँ। बैक टेस्ट है ना, मैं पीछे मैं सिर्फ निफ्टी में करता हूँ, बाकी चीजों में दिमाग नहीं लगाता हूँ। मैं हम्म। निफ्टी में ही उसको बैक टेस्ट किया। और जितने दिन का किया उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि वाकई में सीपीआर ये चीज अलग है। क्योंकि सीपीआर तो मैंने कभी सुना ही नहीं था। पीवट सुना था सर, पीवट आई नो। मेरे ख्याल से यहाँ जितने ट्रेडर अभी होंगे ऑनलाइन, वो भी सब पीवट को सुने होंगे। लेकिन सीपीआर क्या चीज है ये तो मैं एक्चुअल जब आपका मुझे V2 मिला, फिर V3 मिला, फिर उसके बाद अभी V4 मिला, तो ये जानने के बाद में जब उसको अपन बैक टेस्ट करते चले गए ना सर, तो हम्म। लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ते चला गया कि नहीं ये है, सही में एग्जिस्टेंस करता है। तो हम्म। मेरे हिसाब से सर, और वैसे भी बुक पढ़ना कोई बुरा ही नहीं है सर। देखो, नॉलेज कहीं से भी मिले, कोई हम्म। गलत नहीं, लेकिन आपने जो अपना एक निचोड़ दे दिया अनुभव का, वो कोई नहीं देता सर। मैंने आपका पूरा बुक पढ़ा है और कई बार पढ़ लिया है। किंडले होने की वजह से क्या, मैं कहीं भी पढ़ लेता हूँ। ट्रेन में हाँ। पढ़ लेता हूँ, एयरपोर्ट में पढ़ लेता हूँ, क्या बोलते हैं, ऑफिस में खाली टाइम है, कस्टमर नहीं है तो पढ़ लेता हूँ। तो बुक्स से पढ़ने से क्या होता है ना, आपका नॉलेज रिसाइकल हो जाता है। कि कहीं मान लो कल भूल गया था मैं, जैसे आपने बीच में मुझे बोला था कि मैं डायरेक्शन मेरा ठीक है, बट मैं सीपीआर को, बेसिक सीपीआर को मैं भूल गया हूँ। तो मैं फिर से वापस उसको एक बार, क्योंकि क्या होता है ना सर, हाँ। मैं आपका टाइम को तो बार बार नहीं मांग सकता कि आप मुझे हर बार बताओ। लेकिन मेरे पास बुक्स है तो मैं बुक्स में बार बार देख सकता हूँ। तो वो एक चीज हम्म। फायदा है सर, ऐसा नहीं है, बुक कभी भी वेस्टेज नहीं होता है। और संसार में मैं तो बोलता जितने बुक्स है सब में आपको सिर्फ नॉलेज ही मिलेगा। ऐसा हम्म। कोई किताब नहीं होगा संसार में जो ये कह दे कि इसमें से आपको बुराई मिलेगी। अच्छा ही हम्म। हर में है सर। और आपके तो बुक में मेरे ख्याल से हर पेज में है। आप अंडरलाइन यदि कर रहे हो, यदि मेरे ख्याल से जो सर अभी थे, क्या नाम है वो, टीवीएस सर थे सर जो, उन्होंने जो प्रसाद। बुक दिखाई, वो जो बोल रहे हैं ना कि मैं हर बुक को 3 बार पढ़ चुका हूँ, मैं एग्री करता हूँ सर इस बात को। क्योंकि वो पढ़ने लायक है 3 बार। हम्म। क्योंकि एक बार में कोई बुक समझ में नहीं आती है सर। आप यस। दोबारा समझोगे ना तो हो सकता है कि उसमें से आधा आपको समझे। तीसरी बार हम्म। पढ़ोगे तो हो सकता है कि कोई चीज आप पढ़ने के बाद भी छूट गया था, अरे मेरे ध्यान में कैसे नहीं आया, ये भी हो सकता है। हम्म। तो हम्म। बुक्स रीडिंग तो होना चाहिए सर। और आपकी किताबें मैं, यदि मेरे को कोई बोले कि 10 में से 10 कितना देना है, तो मैं बोलूंगा 11 दे दूंगा। अच्छा, हमारे बुक्स रीडर बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आपकी हिंदी में किताब लाइए। जी। तो अभी हम जो ऑफलाइन वर्कशॉप ले रहे हैं वहां यस सर। पे फर्स्ट कॉपी उनको मिलेगी, अरे हिंदी वाह, वाली। वेरी गुड। और अपडेटेड 2026 का मैं इस तरीके से उसको लिख रहा हूं कि जी मतलब बाकी 8 किताब भी ना पढ़े एंड ये एक किताब भी पढ़ जाए तो भी जी उसको जी। सफिशिएंट हो। ये इसका मैं हिंदी वर्जन लिख रहा हूं। अच्छा। ओके। बट अपडेटेड होगा उसमें, टू द पॉइंट, और सभी मतलब इसका थोड़ा सा कम है पेज, तो उसका हम्म। 100 पेज बढ़ जाएगा। ओके। चलेगा ना सर, अब भाई बट 8 किताब से तो एक किताब अच्छा है ना सर। हाँ, तो मतलब क्या होता है कि मतलब एक हिंदी, मुझे यही है, भारत के ट्रेडर बहुत सारे हिंदी बोलने वाले हैं, यस यस यस। उनको ये इंग्लिश की वो बैरियर नहीं होना चाहिए। यस। समझ, इसके लिए मैं हिंदी में लिख रहा हूँ। मुझे भी आपको पता है एक एक किताब लिखने के लिए 6 6 महीने, एक एक साल नहीं सर, लगते हैं। उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो सर। क्योंकि आपने, क्या होता है ना, दूसरों के दुख को समझना भी बहुत बड़ी कला होती है। आप हम्म। दूसरों के प्रॉब्लम्स को समझ रहे हैं, क्योंकि सही बात है सर, क्योंकि हर एक को इंग्लिश नहीं आती है। या इंग्लिश हम्म। आती भी है तो वो बुक्स रीडिंग टाइप का इंग्लिश नहीं होता है। ठीक है ना। हम्म। तो बहुत बढ़िया आपका स्टेप है। क्योंकि यदि हिंदी में आप कर देंगे ना सर, तो मैं तो बोलता हूँ कि जो 10वीं पास या 10वीं फेल भी होगा ना, तो वो उस चीज को समझ के आगे बढ़ जाएगा। यस बहुत बड़ी यस। चीज होती है सर। क्या होता है, आज आज की तारीख में लैंग्वेज बहुत बड़ा बैरियर है सर। ठीक है, थैंक यू आनंद जी, थैंक यू फॉर यस सर। शेयरिंग योर विजडम। ये ट्रैप जोन होता है, देखो R1 एंड प्रीवियस डे हाई, ये वर्जन 3 वर्जन 4 में है। तो ये ट्रैप जोन में आपको ट्रेडिंग नहीं करना है, याद रखना। ट्रैप जोन में नो एंट्री। एंड मनी जोन जो होता है इसके ऊपर होता है, यहाँ पे बूम